शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुराणों में लिखा है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि इंसान को उसके पुण्य व पाप कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। पुण्य आत्मा का अर्थ क्या है और उनके लक्षण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 10 दिसंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पुण्य आत्माओं के लक्षण। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली। भाई साहब, पुण्य के खाते से क्या तात्पर्य है? परमात्मा की याद में रहना जी और याद के शक्तिशाली संकल्पों से दूसरी आत्माओं को मदद करना। जी वैसे कहते हैं दान से पुण्य होता है, जी गुप्त दान महापुण्य। जी तो अगर हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हम पुण्य आत्मा बनते जाते हैं, और साथ साथ अगर हम याद की शक्ति दूसरों तक पहुंचा देते हैं, अपने शुभ संकल्पों से दूसरों को मदद करते हैं, जी तो बहुत बड़ा गुप्त दान है जी और इस दान से हमारा पुण्य जमा हो जाता है। जी तो परमात्मा कहते हैं हर संकल्प और हर सेकंड ये दान और पुण्य चलता रहे। अगर आप परमात्मा की याद में निरंतर रह रहे हो और अच्छे शक्तिशाली प्रकंपन वायुमंडल में फैला रहे हो, जी तो जैसे गुप्त रीति से प्रकृति को, मनुष्य आत्माओं को शक्तियों का दान मिल रहा है, हाँ और जी। ये दान ही हमारे खाते में जमा हो रहा है पुण्य के रूप में। परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली। पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नैनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रत्न और सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहमदिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाली। बहुत सूक्ष्म सेवा है। जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, तो जैसे परमात्मा सर्व आत्माओं के कल्याणकारी हैं, शुभ चिंतक हैं, उनके नैनों में, उनकी वाणी में, उनके वाइब्रेशन से हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति हो रही है। जी तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की मूरत और सूरत में परमात्मा के गुण और शक्तियाँ दिखाई दें। जी तो जितना इनका आप दान करेंगे, अपने नैनों से, अपनी वाणी से, अपनी हर वाइब्रेशन से, अपने चरित्र से, उतना आपका पुण्य जमा होता जाएगा। जी तो महादान है ये। अगर हम गुप्त रीति से परमात्म शक्तियों का अनुभव करके दूसरों को दे रहे हैं, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति, अपने हर कर्म से, अपने हर चरित्र से, उतना हमारा पुण्य जमा होता जाता है। जी तो हम पुण्य आत्मा बनने का और कोई पुरुषार्थ करें या न करें, स्थूल में कुछ हम किसी को दे सकें या न दे सकें, लेकिन अगर सूक्ष्म शक्तियों का भी हम दान करते हैं, अपना ऊंचा चरित्र बना करके रहते हैं, अपने अच्छे चिंतन में रहते हैं, परमात्मा के गुण और उन शक्तियों को हम धारण करते जाते हैं, तो ये भी एक पुण्य के खाते में जमा होता है। परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है।
क्योंकि जो आत्माएं ज्ञान धन से गरीब हैं, जी। वो स्थूल गरीबी की बात यहाँ नहीं है। जो आत्माओं के पास ज्ञान धन नहीं है, समझ की कमी है, परमात्मा कहते हैं आप बच्चे अपने पुण्य की पूंजी से, जो आपके पास पूंजी जमा है, जो आपने शक्तियाँ जमा की हैं, उनसे उनको मदद करो, जी। जिससे वो गरीब भी साहूकार बन जाए। जैसे उनको लगे कि हमें कुछ शक्ति प्राप्त हुई, हमारे पास कुछ समझ आई, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। जी। इस पुण्य के आधार से आपके पास पुण्य की पूंजी और बढ़ती जाएगी। उनकी आत्माओं की आपको इसके रिटर्न में दुआएं मिलने लगेंगी। तो परमात्मा हम सबको अपने समान, जैसे परमात्मा विश्व कल्याणकारी हैं, सर्व आत्माओं को दान दे रहे हैं, ऐसे कहते हैं मेरे बच्चे भी अपने हर कर्म से, अपने हर संकल्प से दान करते चलें, शक्ति देते चलें, जिससे इनका पुण्य का खाता बढ़ता जाए, उनकी पूंजी जमा होती जाए। परमात्मा कहते हैं कि जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्माओं व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। बहुत बड़ी ऑलमाइटी सत्ता परमात्मा ने हमें प्रकृति जीत, माया जीत का टाइटल दिया है। जितना हम इस पर विजय प्राप्त करते जाते हैं, प्रकृति और माया पर जितनी हमारी जीत होती जाती है, उतनी हमारे शुभ संकल्प की शक्ति से दूसरों को हम मदद कर सकते हैं। पुराने समय में राजाएं जी। अपनी गरीब प्रजा को कुछ न कुछ दान करके उनको आगे बढ़ा देते थे, उनको संपन्न कर देते थे। ऐसे ही आप बच्चों के पास जो शक्तियां हैं, जो आपको अथॉरिटी मिली हुई है, जिस सीट पर परमात्मा ने आपको बिठाया है, उस सम्मान में रह करके माया जीत, प्रकृति जीत बन करके अपने शुभ संकल्पों से आत्माओं को दान करो, तो ये आपका पुण्य जमा हो जाएगा। तो सब परमात्मा कहते हैं कि आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ मालामाल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहें उतना ऊंचा उठा सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस सम्मान को हमें पहचानना है। जी। द्वापर युग के राजाएं अपने मंत्रियों को, उनके जो साथ में वजीर थे, उनको ऑर्डर कर देते थे, हुक्म करते थे, इस एरिया को संपन्न कर दो, इस गरीब को इतना दे दो, राज्य दे दो, ये दे दो। तो उसके आधार से उनका हुक्म चलता था और उसको संपन्न कर देते थे। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आपके पास बहुत बड़ी सत्ता है, डायरेक्ट परमात्मा के साथ आपका संबंध है। जी। आप जिस आत्मा को जितना देना चाहो, जितना माला माल बनाना चाहो, संकल्प करो और संकल्प से परमात्मा की शक्तियां उनको दान करो। जी। तो जब वो संकल्प आपका पहुंचेगा परमात्मा के थ्रू उस आत्मा तक, तो वो अपने आप को संपन्न महसूस करेगी। जिसको आप जो बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट सत्ता मिली है। परमात्मा से इस समय आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो कोई भी आत्मा आपके सामने आती है, अगर इस सम्मान में हम स्थित रहते हैं कि हम डायरेक्ट परमात्मा से इसको कुछ भी प्राप्त करा सकते हैं जी, क्योंकि हमारा उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अपने सम्मान में रह करके ये पुण्य कर्म करने का अभी ही चांस है कि हम अपने उस स्थिति में रहें और परमात्मा से इतना अच्छा नज़दीक का संबंध रखें, किसी भी आत्मा को हम मालामाल बना सकें। तो सब परमात्मा कहते हैं कि पाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को, जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। जितना हम इस स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहते हैं और सही रूप से संकल्प, कर्म, बोल, जो भी हमारा व्यवहार है श्रेष्ठ है, परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम चल रहे हैं, तो हम पुण्य का कर्म कर सकते हैं।
परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल दे करके बता रहे हैं, इस भारत भूमि पर भी राजाओं का राज्य था, जी। लेकिन वो राजाएं उस अपने नियमों पर चलते थे, नीति का पालन करते थे। लेकिन राजाओं ने राजाई गंवा दी या नेताओं की कुर्सी चली जाती बीच बीच में, इलेक्शंस होते रहते। उसका एक मूल कारण है, जो उनको करना चाहिए उसकी बजाय वो ऐसो आराम में मस्त हो जाते हैं। जो वायदे करते हैं उन वायदों को पूरा नहीं कर पाते और अपने निजी स्वार्थ की प्राप्ति के पीछे लग जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, जैसे राजाई उनकी चली गई या कुर्सी किसी की चली जाती, उसका कारण है कि अपनी जो उनकी वायदे हैं, जो उनके संकल्प हैं, उससे वो विचलित हो जाते, अपने ऐसो आराम में बिजी हो जाते। आप बच्चे अगर अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा राजा हूँ जी। और कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए, परमात्म सत्ता मुझे प्राप्त हुई है, उस सत्ता का मुझे सदुपयोग करना है, कहीं भी दुरुपयोग न हो। अगर हम श्रेष्ठ श्रीमत के अनुसार कर्म करते चलते हैं तो ये पुण्य के खाते में हमारा जमा होता जाता है। जी। हम किसी का भी भाग्य बना सकते हैं, लेकिन हम अपने ऊंचे सम्मान में स्थित रहें। अगर हम ही कोई कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए, अधीन बन गए, तो हम इस सत्ता का सही प्रयोग नहीं कर सकते। जी। तो परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को सब प्रकार की सत्ताएं मिली हुई हैं, लेकिन उस सत्ताओं को अपने आप पर पहले देखें। उस सत्ता माना राज्य अधिकारी स्वरूप से क्या मैं अपने कर्मचारियों को अपने कंट्रोल में रखता हूँ? मेरे कर्मचारी मेरे अगर कंट्रोल में हैं, ये सत्ता पर मेरा अधिकार है, तो फिर दूसरों पर भी हम पुण्य कर सकते हैं, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उनको मदद कर सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा राजाओं का मिसाल दे करके अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की सत्ता की स्मृति दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है, जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। संकल्प की वैल्यू को समझना है। जी। ऐसे ही नहीं संकल्प चलते रहें, संकल्प इधर के उधर के आते रहें। हर आत्मा के प्रति इतना शुभ संकल्प और अपने संकल्पों की क्वालिटी बहुत अच्छी। अगर हमारे संकल्प अच्छे हैं, बहुत शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, सीमित संकल्प हैं, बहुत विस्तार नहीं है संकल्पों का, तो इस संकल्प के द्वारा हम किसी का भी भाग्य बना सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं संकल्प से कोई की जीवन बन जाए, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। तो अपने संकल्प पर बहुत पहरा दो, ध्यान दो, इधर उधर के संकल्प, मिक्स संकल्प न चलें। कोई भी आत्मा आती है, अगर उनकी कभी भी कोई कमी कमजोरी संस्कार बुद्धि में नोट है और आते ही उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चल जाते हैं, तो हो सकता है आपके संकल्पों से उसको श्राप मिल जाए। इसलिए बहुत बड़ी जवाबदारी है शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से किसी भी आत्मा के भाग्य बनाना और बिगाड़ना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने एक एक संकल्प पर बहुत ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है, जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। संकल्प चुंबक का काम तब करता है जब उसके अंदर बहुत स्वच्छता है, पवित्रता है। अगर चुंबक के ऊपर कोई जंक हो तो चुंबक सुई को खींचेगा नहीं, या सुई पर कोई जंक हो तो भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। जी। तो परमात्मा कहते हैं आपका संकल्प चुंबक का काम करे, आत्माओं का भाग्य बना दे, वो अपनी तरफ खींच करके आपकी तरफ आ जाए। उसके लिए अपने चुंबक को अर्थात अपने संकल्पों को बड़े स्वच्छ और पवित्र बनाओ। पवित्र संकल्पों के आधार से दूसरी आत्माओं का आप कल्याण कर सकते हो, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके उनका भला कर सकते हो। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है, जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। तो सब लाइट हाउस और संकल्प, इन दोनों का जो संकल्प अगर शक्तिशाली है, जी। परमात्मा की याद में स्थित है, उसकी लाइट हमारे संकल्पों तक आ रही है, तो ये संकल्प जो हम करेंगे वो बहुत दूर दूर तक लोगों के अंधकार को दूर करेगा। जी। क्योंकि संकल्प ही एक लाइट का काम करता है। जो हम सोचने लगते हैं वो संकल्प प्रवाहित होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर परमात्मा से आप कनेक्ट हैं और वो संकल्प आप रच रहे हैं कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, तो कितनी भी दूर भटकती हुई आत्मा हो, कहीं भी बैठी हुई आत्मा हो, उस आत्मा तक हमारा संकल्प हो सकता है। लाइट हाउस की तरह वहाँ लाइट जा सकती है। लेकिन संकल्पों को बहुत शक्तिशाली बनाना
और संकल्पों को परमात्मा के साथ जोड़ कर रखना, जी। क्योंकि लाइट तो परमात्मा की हमारे पास है और उसकी लाइट अगर मेरे तक आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो लाइट हाउस का काम करेगी। परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है, जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। शीतल स्वरूप है, माना बिल्कुल कर्मेंद्रियां शांत हैं, शीतल हैं, तो उसको कोई भी प्रकार की उत्तेजना नहीं, अंदर संकल्प में भी उत्तेजना नहीं है, कोई आवेश नहीं है, आवेग नहीं है। जितना वो परमात्मा की याद में रहती है उतनी शीतलता का अनुभव करती, और उसके शीतल संकल्प, पवित्र संकल्प, शीतल माना बहुत स्वच्छ और पवित्र संकल्प, वो संकल्प अनेक आत्माओं की जो तपत है, जो उनके अंदर विकारों की आग है, उसको समाप्त करके उसको शीतल बना देंगे, उसकी कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। जब इस संकल्प में हम स्थित रहते हैं कि मैं आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, तो वो संकल्प वहाँ तक पहुँचता है तो उसकी परतंत्रता समाप्त हो जाती है। जी। ये सब पुण्य आत्माओं की निशानी है, लेकिन पुण्य आत्मा बनी कैसे? जब उसका कनेक्शन परमात्मा के साथ है, उसके साथ कनेक्ट होकर के फिर हम दान करते हैं तो ये पुण्य आत्मा हम कहलाते हैं। जी। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जिसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। क्योंकि ये संकल्प में सब शक्तियां हैं। जी। अगर हमारा संकल्प परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जी। वशीकरण मंत्र सदा याद है। वशीकरण मंत्र है हमारा मन मना भाव, परमात्मा की याद। जितनी संकल्प में परमात्मा की याद भरी हुई है, उतना जो संकल्प हम दूसरे के लिए करेंगे, उससे जैसे फायरफ्लाई जुगनू होती है ना, उड़ती है, लाइट होती है उसके अंदर, ऐसे आत्मा भी उड़ती कला में चली जाएगी, वो बंधन से मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बन सकता? हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इस संकल्प की वैल्यू को बहुत यथार्थ रीति से समझना है कि संगम पर हम श्रेष्ठ आत्माओं के संकल्पों की वैल्यू क्या है। किसी भी आत्मा को पदमपति बनाया जा सकता है, और उस याद में रह करके कोई भी कार्य हम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। साइंस की शक्ति ने तो आज पहाड़ के ऊपर भी हरियाली कर दी, रेगिस्तान के अंदर भी पौधे उगा दिए, क्योंकि साइंस की शक्ति के में बल है। परमात्मा कहते हैं आपके पास तो साइलेंस की शक्ति का बल है, परमात्म शक्ति का बल है। उस बल के आधार से नाउम्मीद आत्माएं, होपलेस आत्माएं, जो समझते हो कोई काम की नहीं है, उनमें भी शुभ भावना का बीज डाल सकते हैं, वो भी अपने आप को परिवर्तन कर सकती हैं। लेकिन कभी भी आप ये संकल्प नहीं करो कि ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, यहाँ तो कोई निकलेगा ही नहीं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, सेवा करने जाएंगे पहले संकल्प करेंगे, यहाँ तो बहुत कट्टर लोग हैं, यहाँ तो कोई सुनेंगे ही नहीं, यहाँ तो लाठी जमीन है, ऐसे से संकल्प करके फिर सेवा करने जाते हैं तो सफलता नहीं मिलती जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब साइंस की शक्ति रेगिस्तान के अंदर हरियाली ला सकती है, पहाड़ पर पौधे उगा सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन संकल्प की शक्ति की वैल्यू को समझो। परमात्मा की याद में रह करके जो संकल्प करोगे उसकी सिद्धियां मिलनी ही है। परमात्मा कहते हैं कि तो आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। परमात्मा बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि एक है जिन्होंने संकल्प की वैल्यू को समझा है, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं किया, वो तो बहुत उनके पास शक्तियां जमा होती जाएंगी जी। और उन जमा हुई शक्तियों के आधार से वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे जी।
और दूसरे हैं जिन्होंने संकल्प की शक्ति को नहीं समझा और ऐसे ही व्यर्थ सोच रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अपनी शक्तियों को, संकल्प की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं जी। तो जरूर अंत समय में क्या होगा, एक आत्मा झूले में झूलेगी और दूसरी अपनी खाली झोली देखेगी। बिल्कुल। देखेगी हमारी झोली में कोई खजाना नहीं रहा, क्योंकि अपने संकल्पों को हमने बहुत गंवा दिया। तो परमात्मा कहते हैं आपके हाथ में है, आप जैसे संकल्प रचोगे वैसा आपका भाग्य बन जाएगा। वैसे परमात्मा टीचर से बात कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर कार्य में संपन्न। कभी कभी टीचर समझती हैं कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है, लेकिन नहीं, स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है। तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगी। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा न समझना यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम संकल्प शक्ति द्वारा पुण्य आत्मा बन विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि पुण्य आत्मा वह है जो हर संकल्प, हर सेकंड अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा, चेहरे व चलन के द्वारा दुख व अशांति के अंधकार को दूर करे। परमात्मा ने कहा कि पुण्य आत्मा का एक संकल्प असंभव कार्य को संभव कर सकता है, भटकती हुई आत्मा को राह दिखा सकता है, परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र कर सकता है। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय अधिकार व शक्तियों को कभी मिसयूज नहीं करना है, उनकी वैल्यू को समझते हुए उन्हें समय प्रमाण यूज करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। पुण्यात्मा अर्थात पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाली, नयनों में बाप दादा की मूरत, सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में समर्थ, मुख में ज्ञान रत्न, कर्म में बाप समान चरित्र और वृत्ति व संकल्प में बाप समान विश्व कल्याणकारी। पुण्य आत्माओं के संकल्प रूहानी चुंबक हैं, शीतल स्वरूप हैं, सही मंजिल दिखाने वाले लाइट हाउस हैं। संकल्प की शक्ति श्रेष्ठ है, चाहे जमा करो या व्यर्थ गवाओ, ये आपके ऊपर है। पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।